नमस्कारम। लाल सूट वाली मैडम जी, देखो मेरा भी लाल ही सूट है, आपकी मैचिंग में पहन कर आई हूँ। मैचिंग देखो, लाल पहना ना मैंने भी, है ना। आप लोग जो ये समय निकाल कर यहाँ आए हैं ना, आज आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। आपसे बहुत कुछ लेने आए हैं हम, आपको समझने आए हैं हम, आपके से होने आए हैं हम, और आपको अपना सा करने आए हैं हम। कुछ लेकर जाएंगे आपसे, कुछ देकर जाएंगे आपसे। आप हमें क्या देंगे आज? प्यार दोगे सबका। इससे बड़ी तो अगर प्यार दे दिया सबका, और प्यार हम लोगों ने एक दूसरे को दे दिया, तो पूरे भारत का निर्माण हो गया ना। पलवल तो छोड़ ही दो, पूरा समाज बन जाता है ना। पूरा समाज किससे बनता है? पूरा परिवार किससे बनता है? जो छोटे से बच्चे नहीं गए इधर, बड़े समझदार बच्चे हैं, इधर जल्दी आजा आजा। कौन सी क्लास में पढ़ता है? पढ़ाएगा मेरी मम्मी। पढ़ाया नहीं मम्मी ने? पढ़ाएगी। पढ़ाएगी। मैं 12 साल का। देखो ये 12 साल का बच्चा है, कह रहा है पढ़ाएगी मेरी मम्मी। ये इतना समझदार बच्चा है जो कह रहा है कि अब मैंने पूछा हम आप हमें क्या देकर जाओगे, तो बोल रहे हैं हम आपको प्यार देकर जाएंगे, हम पूरा समुदाय हम आपको परिषद को प्यार देकर जाएंगे। और ये बच्चा अभी तक स्कूल नहीं गया। आपको पता है जो आप यहाँ सब बैठे हुए हैं, जो एक सबसे बड़ी कमी है यहाँ पर, वो इस बच्चे ने जो कहा ना ये अभी तक स्कूल नहीं गया, ये सबसे बड़ी कमी है। तो आज हम 1 घंटा आप लोगों के साथ रहेंगे, 1.5 घंटा रहेंगे, जितना भी टाइम रहेंगे, हम एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। जब हम समझेंगे तभी तो पता चलेगा कि इस परिवार में किस चीज की कमी है, तो किस चीज की भरपाई करनी है ना। स्कूल जाएगा ना, पक्का पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो मैं स्कूल से नाम बता दूंगी फिर। वेरी गुड, चल गॉड ब्लेस यू। और नाम तो बता जा। ओह माय गॉड, राम जाने। ओह माय गुडनेस, मैं छोटी सी होती थी, शाहरुख खान की फिल्म होती थी राम जाने। बड़े होके राम जाने नहीं बनेगा, लेकिन राम जाने और राम जाने, हेलो, राम जाने नहीं बनेगा लेकिन बड़े होके। कोई पूछेगा ना क्या बनना है, तो ये नहीं बोलना राम जाने, ये बोलना है जो मैं चाहूंगा मैं वो बनूंगा और मैं बन के दिखाऊंगा। ठीक है, राम जाने की तरह। और कितने बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं? कितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं? 1 2 3 4 5, कम से कम 100 बच्चे, 50 बच्चे, जितने उनमें से 4-5 बच्चे बस पढ़ना चाहते हैं। क्या तुम पढ़ना चाहते हो? तो मेरे पास ठीक है। कितनी उम्र है तुम्हारी? 7 साल का। अभी 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 7 साल की हो। क्या बनूंगा? नहीं, ये हंसने की बात नहीं है, ये हंसने की बात नहीं है। ये बच्चा, ये मेरे दिल में उतर गया। ये मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रही हूँ, क्योंकि इस छोटे से बच्चे, आप लोग देख रहे हैं आप अपने परिवार के बच्चों को, अपने घर को बच्चों को, जो बच्चे अपने हमारे घर के बच्चे जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वहां मेरी एक महत्वाकांक्षा रहती है कि बच्चा फौज में जाने की जरूर बात करे, देश के लिए मर मिटने की बात करे। और अभी कह रहे मैं फौज में जाऊंगा। गॉड ब्लेस यू बेटा, तू जो चाहता है वो जरूर होगा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। और कौन बच्चा? लड़कियों में से कोई बताओ कौन पढ़ना चाहता है? आप पढ़ना चाहते हो? और कौन पढ़ना चाहते हैं लड़कियों में से? आप लड़की हो? मुझे लग नहीं रहा, लड़का लड़की हो? लड़कियों में से कौन पढ़ना चाहता है? आप आओ, ये देखो इंट्रोडक्शन दो। ये वो छुपी हुई प्रतिभा है जिनको कोई जानेगा तो दूर, जिनको पता भी नहीं है पूरे पलवल को, भारत वर्ष में ऐसी प्रतिभाएं छुपी हुई होती है। बस ये परिषद की यही कोशिश है, परिषद यही जानने के लिए आज यहाँ पर है। क्या नाम है बेटा तेरा? निशा। निशा पढ़ना, स्कूल जाके क्या करेगी? डॉक्टर बनूंगी। वो देख जरा, वो दीदी बैठी है, वो देख डॉक्टर। आइए ना, देखो देखने आइए, तेरा चेकअप करने आइए, तो बताएंगे तेरा बीपी ठीक है कि नहीं है, तो डॉक्टर बनेगी कि नहीं, क्या हीमोग्लोबिन तो कम है। अरे यही सब होता है ना, मुझे टर्म नहीं पता मेडिकल के बहुत ज्यादा। तेरा दिमाग कितना तेज है, टेस्ट करके जाएंगे, वो बताएंगे तो डॉक्टर बनेगी कि नहीं बनेगी, कराएगी उसे अपना चेकअप। अगर डॉक्टर बनेगी ना बेटा, तो ऐसे नहीं बैठेगी। देख दीदी कैसे बैठी है, देख दीदी को, है ना, दीदी को देख अच्छी फील आ रही है ना, ऐसे मैडम बनेगी, मैडम बन के बैठेगी, डॉक्टर बनेगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, वेरी गुड। और कौन के? आप मैं मतलब
मुझे पता ही नहीं मैं क्या बोलूं। ये देख रहे हैं आप इन बच्चों को, ये परिषद के जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग आप सब देख रहे हैं, हम अपनी दुनिया में कितने मशरूफ है ना कि हम अपनी नौकरियां करते हैं, अपना काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं घर जाके। मतलब अगर ये मैं ये दुनिया की बात करूं तो मैं कहूंगी अपने घरों में जाके हम सो जाते हैं। कि आपको लगता है ये सब देख के हम चैन से सो सकते हैं? है ना? कमी है ना जीवन में हमारे, तो इनके जीवन में कमी नहीं है, हमारे जीवन में कमी है कि हमारे अंदर ये सोच ना है, ये विचार ना है कि हम इन बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे। तो कमी हमारे जीवन में है। कोशिश होगी शायद ये आज कभी थोड़ी सी भरपाई हम यहाँ से करके जाए, थोड़ा सा इनको जाने, थोड़ा सा इनको समझे। और कौन बच्चा क्या करना चाहता है? ये छोटी सी गुड़िया मुझे लास्ट में दिख रही है, मम्मी के बिल्कुल आंचल में छुपी हुई, जिसके बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं, जिन्होंने जामनी रहांगी। इसको भेजो मेरे पास जरा, इधर आजा बच्चा, इधर आ, क्या जा, आजा मेरा बेटा। और कौन सा बच्चा पढ़ना चाहता है? आप आओ। वेरी गुड। आप ना देखो, मैं यहाँ जो स्कूल के बच्चे लेकर आते हैं, हमें खड़े होकर कह रहे हम बोलेंगे। बता बेटा तेरा नाम क्या है? कृपा कृपा कृपा। इसका नाची मम्मी का है? इसकी मम्मी को अंदर में हाथ ऊपर करो। इसका नाम किसने रखा है? बहुत बढ़िया नाम रखा है, कृपा, बहुत ही सुंदर है। ये तो दिन में तो वैसे ही नहीं कहीं रुकेगी, इसको दिन में 10 बार बुलाया जाता है, बोलते कि कृपा, तो कृपा कृपा के ऊपर कृपा रहेगी, माँ की, पिता की, भगवान की, ईश्वर की, परिषद की, ये जितने सब नुमाइंदे बैठे हैं इसके शहर के, इन सबकी कृपा इसके ऊपर रहेगी। बेटा स्कूल जाएगी? अरे आप सुनो उसकी कृपा की बात। कृपा स्कूल जाएगी? बोल के बता। हाँ क्या करेगी स्कूल जाके? क्या होता है स्कूल में, क्या होता है स्कूल में, क्या करेगी जाके? इसको पता है पढ़ाई करेगी। अभी तक नहीं गई एक बार भी स्कूल? कितने साल की, उम्र कितनी है? 7 साल की है कृपा की मम्मी, 5 साल की है, तो अभी तक इसका एडमिशन नहीं कराया। जाती है ये स्कूल? ये कैसा एडमिशन कराया तो स्कूल नहीं जाती? अच्छा बड़े होके क्या बनेगी? सारे चुप रहेंगे, कृपा को सुनेंगे बस। जोर से बोलना, कृपा क्या बनेगी? बोल कृपा डॉक्टर बनेगी। कृपा डॉक्टर बन के रहेगी। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। मतलब थोड़ा सा मुझे तो 15 मिनट में लग रहा है कहीं ना कहीं साकार है कि क्या देने की औकात है इन लोगों को, कोई हैसियत, क्या क्या दे सकते हो आप उनको? ये आपको कितना कुछ दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपको करना क्या है। और कौन कौन से बच्चे जो आके लाइफ पे बोलेगा, जो सुनाएगा आके, सुनाएगा आके कुछ? आजा ढंग का सुनाइए, पिटाई हो जाएगी वरना। जो बहुत ज्यादा गुस्से वाली थी, खतरनाक भी। हम बहुत गरीब है। अगर आप शांति से सुनेंगे तो ये सुनाएगा। आप लोग शांति से सुनिए तो सही। आप अपने में से बच्चा निकल के आए हो, आपको कुछ सुनाना चाह रहा है, देखिए जरा क्या बोल रहे हैं। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। हम बहुत गरीब है। सबको क्या कहना चाहते हैं, जो भी कोई आया कुछ बोल। ये डांस बता दो सही अपना। मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ, तो मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हूँ। तो हमारे यहाँ पर स्कूल पर पूछा जाता है कि आप कितने गरीब हो, तो मैं बोलता हूँ सर हम गरीब नहीं है, हमें बस प्यार नहीं मिलता। ये देखो, अच्छा सुन, तेरे को कैसा महसूस होता है? अच्छा महसूस नहीं होता। बहुत अच्छी। अच्छा अगर ये यहाँ नहीं लगेगा ना इसके, तो ये निकल के नहीं आएगा। ये जब तक यहाँ चोट नहीं लगती ना, जब तक कुछ निकल के नहीं आता। और बात ये गरीब या अमीर की नहीं है। अमीर गरीब कौन क्या कौन, हम वो डॉक्टर्स बैठे हैं, हमने भी जिंदगी में कुछ किया है, ये भी नुमाइंदे बैठे हैं शहर के। यहाँ जब तक नहीं लगेगा ना कुछ
कुछ निकल के नहीं आएगा। बेटा तू बड़े होके क्या बनेगा? पुलिस। अगर तू पुलिस बनेगा तो तेरे को ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनको तेरी तरह बचपन याद आएगा, कि जिनको प्यार नहीं मिल रहा होगा कहीं, ऐसे बच्चे मिलेंगे तेरे को बड़े होके, तो उनके लिए क्या करेगा ये बता दे मुझे। तो मदद करूंगा। उनको मदद करेगा, उनको उनके लिए कुछ ऐसा बनाएगा कि उनको प्यार मिले। हाँ देख लो पापा, आप देख लो इधर, नाक पका लो तुम, बैठ बेटा। और लक्की की तरह कौन आके अपनी बात बताएगा? जो यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं, इन बच्चों से बात होगी, इनका जीवन संवर जाएगा तो आपका जीवन संवर जाएगा। एक माँ की अभिलाषा, एक माँ की इच्छा यही तो होती है कि मेरा बच्चा कुछ कर जाए। बच्चों के लिए एक बार बहुत जोरदार तालियों से, गड़गड़ाहट तालियों से इन सबका स्वागत किया जाए। और एक बार उन बच्चों के लिए जो बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर, कृपा डॉक्टर बनना चाहती है, कृपा ने एकदम मेरी साइड देखा स्माइल करके कि मेरा नाम बुलाया गया है, तो कृपा तो है तो मॉडल सी। तो इन बच्चों के लिए, जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं, जो बच्चे कुछ कर गुजरना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उनके लिए एक बार तालियां बजाई जाए। आजा बेटा, देखो अपने आप, ये मतलब आप ये देखो, है ना कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी बच्चों में हमारे नहीं है कॉन्फिडेंट है कि नहीं? हमारे बच्चे, मतलब हम कहते हैं ना, बच्चे वहां पढ़ रहे हैं ऐसे कॉन्फिडेंट से उठ के आ रही है अपने आप की मैप। बेटा क्या बोलेगी, बता दे तेरा नाम क्या है? गौरी। गौरी या गौरी? गौरी। गौरी क्या बनेगी? डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगे, सारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर सारे बन गए तो वह पलवल के सीएमओ साहब भी आएंगे और सबकी भर्तियों करेंगे। 10 साल बाद सबकी भर्ती हमारे पास। आप देखो जी, अब आगे आगे ये सारे डॉक्टर तो तैयार हो रहे हैं अब आगे आगे। गौरी स्कूल जाती है? कौन सी क्लास में पढ़ती है? दूसरी क्लास में पढ़ती है। गौरी घर में काम करती है? बेटा तू घर में भी काम करती है? क्या काम करती है बता? क्या काम करती है? मम्मी की मदद करती है काम करने में? है मम्मी काम कराती है? क्या काम कराती है मम्मी बता? उसकी मम्मी मुझे गुस्से में देख रही होगी, घूर घूर के ना बैठी होगी। क्या मम्मी क्या काम कराती है बेटा बता दे? मदद कराती है? क्या कराती है? बहन भी क्या काम करती है? घर का मदद करती है अपनी मम्मी की। बेटा मम्मी की मदद तो हमेशा करनी है, डॉक्टर बन जाएगी जब भी करनी है और नहीं बनेगी जब भी करनी है। मम्मी की मदद तो सारे बच्चों को करनी है, हमेशा करनी है मम्मी की मदद तो। अच्छा, और कोई बच्चा बात करना चाहे? पता चले कितनी प्रतिभा है। आ जाओ जल्दी आ जाओ, पता तो चले कि हो क्या रहा है। वो देखो ये आई है बहन जी, छोटे से बच्चे को गोदी में लेकर। ये देखो ये किसी उम्मीद से आई है, देखो कितना छोटा बच्चा है। देखो जरा सा बच्चा को गोदी में लेके आई है गर्मी में। हाँ बेटा क्या नाम है तेरा? मेरा कार्तिक। मुझे मम्मी पापा चाहिए, मुझे मम्मी पापा से प्यार करना है। क्या? तूने ये बोला ना कि मैं मम्मी पापा को बहुत प्यार करना चाहता हूँ, तो तू अभी नहीं करता? तो और कैसे करना चाहता है? क्या मतलब क्या करना चाहता है जिंदगी में? तेरे को लगे कि तू मम्मी पापा को ज्यादा प्यार कर पाएगा? मैं अभी स्कूल से नहीं पढ़ा हूँ, मुझे पिला दो। अच्छा, अगर हम पढ़ा देंगे तो फिर मम्मी पापा को कैसे लगेगा कि तुमको ज्यादा प्यार करते हैं? बढ़िया लगेगा। उनको बढ़िया लगेगा तो तब तेरे को लगेगा पढ़ लिख के कि अब मैं मम्मी पापा को ज्यादा प्यार कर रहा हूँ। करूँगा मैं। देखो इसको सुनो, क्या करना चाह रहे हैं? कह रहे हैं मम्मी पापा को प्यार करना चाहता हूँ, मैं पढ़ता नहीं हूँ, मुझे पढ़ा दो। मुझे पढ़ा दोगे तो मेरे मम्मी पापा को लगेगा कि मैं उनको ज्यादा प्यार करता हूँ। ये मतलब पता नहीं मैं क्या बोलूं। ये निशब्द हो जाते हैं ना जब आदमी को शब्द जिसके पास नहीं होते। हम कहते हैं हमारे बच्चे, मेरा बेटा मुझसे इतना प्यार करता है, मेरी बेटी ये वो, कहाँ इन सबके सामने मतलब ये हम सब लोगों का ना जोड़ने वाली चीजें हैं ये।
ये डायलॉग बाजी नहीं कि हमने आके देख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया। ये चीजें देखकर समझ आती हैं कि हमारे अगर हमारे जीवन में कितनी बड़ी कमी है कि हमें पता ही नहीं कि ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं। देखो मैं यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं जो इस वाली दुनिया से, समुदाय से थोड़ा सा लगे, वो उनसे पूछना चाहती हूँ उनके घर में उनके बच्चे, ये जज्बा है क्या उन बच्चों में? जब बेटा बैठ जाओ, ये तो है क्या? और कहीं ना कहीं एक मैं ये बात कहना चाहूंगी कि ये जो सब लोग बैठे हैं कि अपने बच्चों को ना निकालो घरों से बाहर। वो मैं कहती हूँ ना, वो चार दीवारी से बाहर निकाल के, हम जिस उम्र में बाहर निकल गए ना, इनके बीच में उनको घर से बाहर निकालो और इनके बीच में लाके ना समाज को एक करने की कोशिश करो। मैं परिषद के माध्यम से यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं, ये हमारी मैडम बैठी है, ANM के डॉक्टर साहिबा जो भी हमारे यहाँ हॉस्पिटल से आई हैं, ये जितने भी परिषद के लोग बैठे हैं, मेरी सबसे एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को ना बाहर निकालना शुरू करो, समाज को एक करने की कोशिश करो। अपने बच्चों को बाहर निकालोगे तो समाज एक होगा। हम लोगों के आने से तो डायलॉग बाजी होगी ना, हम लोगों ने यही बातें करी, कुछ कर लिया। अगर हमने कुछ किया तो 10 बच्चों को, 4 बच्चों को एजुकेशन मिल जाएगी। लेकिन जब आपके बच्चे बाहर निकलेंगे ना, बच्चों से मिलेंगे, तो एक नए समाज का निर्माण हो जाएगा, एक नए भारत का निर्माण हो जाएगा। इस चीज की बहुत जरूरत है, इस गैप को मिटाया जाए। अब मैं थोड़ी देर में बुलाऊंगी तरुण भैया को। तरुण भैया थोड़ी देर आपसे मिलेंगे और मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है, मैं पानी पी लूं। पानी पी के दोबारा आपके बीच में आऊंगी, तब तक तरुण भैया आप लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे। उसके बाद मैं चाहूंगी प्रजापति जी थोड़ा सा आए, वो थोड़ा सा ना तिवारी जी के कुछ शब्द आप सबके बीच में रखना चाहूंगा। घर के ये काम करे, काम भक्त स्वामी भक्त हो, इसके नसीब में ना कोई ताज तक हो, पग पग पर प्रताड़ित किया समाज ने, मगर भाषण में चंद शब्द है नारी सशक्त हो। आज के दिन हम नारी शक्ति को याद कर रहे हैं, उनके बारे में विचार बोल रहे हैं, उनको सजेशन दे रहे हैं, या जिसके लिए भी हम इकट्ठा हुए हैं। मेरा मानना ये है कि जब हम समाज में रहते हैं तो हर रोज नारी के बारे में बात होनी चाहिए, नारी सम्मान के बारे में बात होनी चाहिए, ना कि खाली इंटरनेशनल वुमेन दिवस के उपलक्ष्य में। हमें रोज अपने घर में, समाज में जितनी भी महिलाएं हैं, जो भी हमारे संपर्क में है, उनके सम्मान की डेली बात होनी चाहिए और उनका सम्मान अपने जीवन में हमेशा साथ साथ रखना चाहिए। आज सिर्फ एक माध्यम है, एक दिवस रख दिया किसी ने कि इंटरनेशनल महिला दिवस है, तो हम लोग इकट्ठा हो गए और हमने कुछ भाषण दे दिया, कुछ सुझाव दे दिए, या कुछ लोग आके इसके बारे में बात करने लग गए। मेरा राम राज्य परिषद के माध्यम से यही सुझाव है समाज को, जो भी लोग मेरे को सुन पा रहे हैं, हम खाली महिला सशक्तिकरण की बात महिला दिवस पे ही ना करें, हमें डेली अपनी लाइफ में, अपने समाज में जो भी हमारे संपर्क में महिलाएं हैं, या जो भी नारी शक्ति है, जो भी मातृ शक्ति है, उसका सम्मान रोज करना चाहिए। सुबह उठते सार से लेकर शाम दिन छुपने तक, जब तक हम सोते हैं, उसके सम्मान की ही बात करनी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों से अपना विराम लेना चाहूंगा और जयराम प्रजापति जी को इनवाइट करना चाहूंगा। नमस्कार, अभिनंदन। हम भी आप जैसे ही हैं, कोई अलग नहीं है, बस ये है कि हमें थोड़ी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल गया। आप लोग अपने स्तर पे शिक्षित नहीं है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि साक्षर माता भाग्य विधाता। अगर माँ पढ़ी लिखी है तो वो अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन दे सकती है। और यहाँ पर आज हम महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो बात करने आए हैं और स्वच्छता से रिलेटेड जो बातें करने आए हैं, सबसे पहले क्या है कि हमें अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना है, अपने आसपास के वातावरण की सफाई का ध्यान रखना है। अगर आपकी सेहत अच्छी है तभी देश की सेहत अच्छी है, ठीक है। अपने आसपास के वातावरण को साफ रखिए, क्योंकि ये सब आप कोरोना काल में भी समझ चुके हैं कि साफ सफाई का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। और यहाँ बैठी हर बेटी, हर माँ और हर बहन से मैं कुछ जो हमारी हर महीने की जो हमारी प्रॉब्लम होती है, मासिक धर्म की प्रॉब्लम, इसको एक शर्म की बात नहीं समझना है कि आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। मासिक धर्म जो है, नारी जो है, वही नारी ने ही समाज का निर्माण किया है, नारी ने ही भगवान को भी जन्म दिया है। नारी अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
आप अपने आप को किसी से कमजोर ना समझें सबसे पहले तो। और देखिए जो भी हमारी, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत सारी माताएं बैठी हुई हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे लड़कियाँ बैठी हुई हैं, इनमें थोड़ी कभी समझ की कमी है। इसको एक बीमारी के रूप में ना ले कि हमें ये मछली, ये प्रॉब्लम हो रही है, ये जो मासिक दर्द हो रहे हैं, ये बीमारी है, तो हम बैठ गए। अपने दिन को रोजाना की तरह, हर बार की तरह वैसे ही जिए जैसे आप रोज जीती हैं। इसको बीमारी ना समझें। अगर आपको हल्का पेट दर्द महसूस होता है तो आप गर्म पानी पी सकते हैं, ठीक है। सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करें, कपड़े का इस्तेमाल कोशिश करें कि कम करें, क्योंकि उससे खाज या इन्फेक्शन होने का डर रह सकता है, ठीक है। तो आप अपनी साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखिए, तभी आप एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। अपनी लड़कियों को शिक्षा जरूर प्रदान करें। जैसे भी जो भी सुविधाएं आपको प्राप्त है या कहीं से मिल सकती है, किसी की मदद मिल सकती है, उसको लेकर और अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आप सबसे मेरी बस श्री राम राज्य परिषद के माध्यम से यही प्रार्थना है कि साफ सफाई का और शिक्षा का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद राम राज्य इस मंच पर बोलने का मौका दिया। माता की, माता की। आदरणीय और सम्मानित मंच और हमारे माताएं बहनें और साथियों, छोटे बच्चों, आप सब ने वहाँ आकर के इस कार्यक्रम को जो शोभा बनाएंगे उसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जो आज का महिला दिवस के माध्यम से होता रहा है और आपको फिर भी यहाँ दोबारा से सचेत करना चाहता हूँ कि जो भी राम राज्य परिषद की तरफ से आपको जो बातें बताई गई हैं उनका पूर्ण रूप से अमल करें, क्योंकि जितनी भी बातें आपको बताई जा रही हैं ये सारी बातें सभी को अपने राशन कार्ड, शिक्षा, अगर हम दोनों ही चीजें प्राप्त कर लेते हैं तो हम है कि बच्चों को सबसे पहले शिक्षित बनाएं, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है। शिक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। ये शिक्षक ऐसे ज्ञान है जो हर चीज बच जाएगी, ये कभी नहीं बचेगी, ये सदैव आपके साथ, आपके बच्चों के साथ रहेगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाएं लिखाएं और साफ संस्कार रखें और बच्चों पर ध्यान दें। बच्चे किसी गलत संगत में ना पड़े, तो बच्चों की तरफ भी माँ बाप का ये फर्ज बनता है कि उनकी तरफ में ध्यान आकर्षित करें कि हमारे बच्चे किस राह पर चलें। आप सभी को मेरा नमस्कार और सभी सम्मानित मंच, आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत आभार। और मैं आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, मैं उस पर आप सभी को बधाई देना चाहती हूँ। महिलाओं को बढ़ चढ़ कर अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी चाहिए। कोई किसी भी चीज में इतने पीछे नहीं है। आज के टाइम की महिलाएं हैं जो बहुत आगे तरक्की कर रही हैं और हमें किसी भी प्रकार की शर्म या झिझक नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी से डरना चाहिए हमें। और महिलाओं का तो आप खुद ही अंदाजा लगा लोगे कि एक महिला कितनी ताकतवर होती है कि जब मर्द उसे शादी करने के लिए आता है तो पूरी बारात लेकर आता है, और लेकिन एक महिला है वो शेर में बन के अकेली उसके साथ जाती है, तो महिला ताकतवर हुई ना। तो इसलिए आप सभी से मेरी यही विनती है कि अपने घरों में अपने बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षित करो। बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे तो आगे जाके वो हमारे कल का भविष्य बनेंगे, हमारा मान सम्मान बढ़ाएंगे और हमारे देश को आगे चलाएंगे। तो बस मैं इसी वाणी को अपने को विराम देती हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सब देने के लिए। तो कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं। इन द मीन टाइम मैं बुलाना चाहूंगा मुकेश वाल्मीकि जी हमारे बीच में हैं, वो आ जाए। महिला दिवस के उपलक्ष्य में अपना विचार रखें। मुकेश वाल्मीकि जी समाज सेवी, प्लीज। अतिथिगण आ रहे हैं, आप इनको गौर से सुनना। हम ये तो आपको नहीं कहते कि आपको हम लोग मछली दे के जाएंगे, लेकिन आज आप लोगों ने इन सभी हमारे वक्ताओं को गौर से सुना, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आज मछली पकड़ने का जाल जरूर आपको मिल जाएगा, जिससे गरीबी काफी हद तक दूर हो सकती है, आपका जीवन स्तर काफी हद तक उठ सकता है। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको और आशा करता हूँ कि आप इन लोगों को बड़े सावधानी पूर्वक सुनेंगे। धन्यवाद। आइए सर। नमस्कार जी, मंच पे बैठे सभी पदी अधिकारी और माता बहनों और बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। आज श्री राम राज्य परिषद की तरफ से महिलाओं की
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का प्रोग्राम रखा गया है। ये महिलाओं के सम्मान के लिए प्रोग्राम रखा गया है। इसमें महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है साफ सफाई के बारे में और बच्चों को शिक्षित बनाने के बारे में। आपसे निवेदन यही है कि आप साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जाएं। मेरी आपसे यही अपील है, बच्चों को पढ़ाएं और आप खुद ठीक ठाक रहें। धन्यवाद जी। महिलाओं की हर प्रकार की समस्या को वो बखूबी निभा रही है और उनको जहां वो उठा सकते हैं उनकी समस्याओं को लेके जाते हैं, उनका निवारण करवाती है। ये इनकी खासियत है। प्लीज। नारी शक्ति जिंदाबाद बोलो। आज महिला दिवस है। मेरा सभी बहनों को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की जो महिलाएं हैं वो कहीं भी किसी भी जगह देख लीजिए वो पीछे नहीं है, वो मर्दों से आगे हैं। और पहले वाली महिला नहीं है जो कमजोर है, पिटती रहती है, रोती रहती है। आज की महिलाएं मर्दों से आगे चल के काम करती हैं। आप देखिए कहीं भी कोई भी हम अगर जैसे माला बनाते हैं तो 1000 फूल चाहिए होते हैं, दिए बनाते हैं तो लाखों दिए चाहिए होते हैं आरती के लिए। लेकिन एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए सिर्फ एक महिला ही काफी होती है। कहते हैं ना कि महिला जो होती है वो घर को स्वर्ग बना देती है। मकान बनाता है कौन? आदमी। लेकिन उस मकान को घर कौन बनाती है? एक महिला बनाती है उस घर को। तो आप अपनी कीमत पहचानिए। महिला की कीमत क्या है? महिला की जो अपनी जो छवि है वो क्या है? आज महिलाएं हमारी बहुत आगे निकल चुकी है। तो मैं सभी बहनों से ये कहती हूँ कि जैसे आज महिला दिवस मनाया जा रहा है, आप लोगों की आज ये सब देखने को मिल रहा है, महिलाएं आगे से आगे हैं। ऐसे ही आज सभी महिलाएं यहाँ पे कसम खा के जाए, कोई किसी से डरेगी नहीं, कोई किसी से दबेगी नहीं, आगे बढ़ के आगे सबसे आगे बढ़ेगी और अपने फैसले खुद लेंगी। अपनी जो जिंदगी है, अपनी जो है वो खुद आपका हक है, उस पर किसी और का हक नहीं है। कोई और आप पे नहीं हक जता सकता। आपकी जो है खुद अपने हकदार हो। आप अपने आप को आगे बढ़ाइए, कमजोर मत बनिए, ताकतवर बनिए। जिस दिन महिला अपने आप को समझेगी कि मैं ताकतवर हूँ, कहते हैं ना कि महिला एक माँ का रूप है, एक दुर्गा का रूप है, एक लक्ष्मी का रूप है, एक सरस्वती का रूप है। तो आप उन सब रूपों की हो। तो इसलिए अपने आप की पहचान बनाइए, आगे बढ़िए। जिस दिन आपकी पहचान बन जाएगी उस दिन आपको कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता। आप सबसे आगे हो। नारी शक्ति। एक बार फिर से सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे आज सबके चेहरे खिलते हुए दिखाई दे रहे, आगे चल के सबके और भी ज्यादा खिलखिलाते हुए दिखाई दे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशा भारद्वाज जी का। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, आप इन्हें गौर से सुनना और अगर आपने इनको गौर से सुनना तो आपको बहुत फायदा होगा। आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। आप लाना चाहते हैं अपने जीवन में बदलाव? वेरी गुड, सब लोग लाना चाहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैडम रीमा गुजराल जी से, जो दिल्ली से आई हुई है, राम राज्य परिषद से, वो आए अपना वक्त रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आइए। ओम श्री राम। जब मैं यहाँ आई थी तो बहुत कुछ सोच के आई थी कि आपसे बहुत सारी बातें करूंगी, लेकिन जब इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के चेहरे देखे तो वैसा माओ से किसी भी ईश्वर ने सबसे ऊपर माँ का दर्जा रखा है। तो मैं सब माओ से यही कहना चाहूंगी कि प्लीज अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दीजिए और उनको शिक्षा का महत्व समझाइए। ये आप एक जन्म देने वाली है और आप ही इनका आगे जाके इनका भविष्य उभारने वाले हैं। तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि इनको एक अच्छी राह पे लेके जाए और एक अच्छा नागरिक बनाए। इसके साथ जिस तरह आप अपने खाने पीने का हर चीज का ध्यान रखती है, उतना ही ध्यान अपनी सफाई, आसपास सफाई का भी रखिए, क्योंकि एक अच्छे समाज का, एक अच्छी संस्था का निर्माण तभी होता है जहाँ पर सफाई होती है और बच्चा शिक्षित होता है। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है
यही मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दीजिए और उन्हें किसी भी मामले में किसी भी चीज में पीछे मत रखिए, क्योंकि यही हमारे देश का भविष्य है। यही एक बच्चा अगर समाज में से आगे निकलता है पूरे समाज को आगे लेके जाता है। तो मैं आपसे बार बार यही कहूंगी कि इन बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दीजिए, कहीं पर भी किसी भी चीज में इनको कमी मत रहने दीजिए। अगर आप इनको अच्छे राह पे ले जाने का सोचेंगी तो आपके राह पे से हर चीजें मुश्किलें हटती जाएंगी और बच्चों को हर बेहतर से बेहतर चीज प्राप्त होगी। धन्यवाद। तब तक हम हमारे बीच में राज्य परिषद दिल्ली प्रदेश क्लब मेंबर है पतंग भाटिया जी, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा कि वो आए और अपना वक्तव्य दें प्लीज। तो बहुत हमें चाहते हैं कि उनका मार्गदर्शन आज हमें मिले। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो दिल्ली से हमें हमारे छोटे से शहर पलवल में आए हमें आशीर्वाद देने के लिए। सर आपका स्वागत अत्यंत धन्यवाद। हमारे मंच पर बैठे हुए बड़े बड़े महानुभाव, हमारी शिक्षिका श्री राम राज्य परिषद की स्थापना, श्री राम राज्य परिषद की स्थापना इसी शहर से की गई। सीएमओ साहब आगे उनको बुलाओ, सीएमओ साहब आगे अनाउंस कर दो। चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ साहब ऑफ पलवल मिस्टर डॉक्टर साहब पधार रहे हैं। सब ताली बजा के वेलकम करें इनका। आइए डॉक्टर, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर। डॉक्टर ब्रह्मजीत फ्रॉम सीएमओ सिविल हॉस्पिटल पलवल, आपका आने पर यहाँ पर स्वागत अभिनंदन करते हैं श्री राम राज्य परिषद की तरफ से। मैं मैडम से रिक्वेस्ट, तरुण जी आइए। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मैडम संतुष्टि दास थापर जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सीएमओ साहब का स्वागत करें। मिस्टर राज थापर जी भी आए। संतुष्टि मैडम प्लीज आइए, एक बुके देके सर का स्वागत करें। बुके देके सीएमओ साहब का स्वागत करें, बुके देके सीएमओ साहब का स्वागत अभिनंदन इस हमारे श्री राम राज्य परिषद में। आइए सर। आइए सर, सीएमओ साहब भी अपना आशीर्वाद देने के लिए आ गए हैं। सीएमओ साहब, हमने यहाँ जो कार्यक्रम किया है ये हमने स्लम एरिया में किया है। हमारे स्टैंड के पीछे थोड़ा स्लम एरिया है, यहाँ पे ये बच्चे क्योंकि महिला दिवस है, सिर्फ हमने महिलाओं को यहाँ पे आमंत्रित किया है। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा अपने संतुष्टि दास थापर जी को, जो हमारी इस परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो इस परिषद के बारे में थोड़ा सीएमओ साहब को बताएं और उनका स्वागत भी करें अपने वक्तव्य से प्लीज। सभी लोग देखिए, जो सीएमओ साहब इतना अपना कीमती समय निकाल कर इतने हाई पोजीशन व्यक्ति जो आपके सामने बैठे हैं वो आपके लिए बैठे हैं। आप कृपया करके उनको सुनिए, उनके लिए सुनिए। मैं जो आपको बात बताने जा रही हूँ आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं उनका अभिनंदन करने से पहले मैं उनके बारे में एक बात बताऊंगी कि जिस चीज की जरूरत है इस समाज को, इस देश को, इस ह्यूमैनिटी को, वो सीएमओ साहब अपने प्रोफेशन में, अपने कहते हैं अपने कार्य के अंदर जो खरा उतरता है ना, वो अपनी महाभारत का अर्जुन कहलाता है। तो ये अपने आप में वो अर्जुन है, क्योंकि कल शाम को 5 बजे जब सबका काम खत्म हो जाता है, 5:45 बजे उनसे फोन पर बातें उनको लगा कि अब समाज के लिए अगर कोई मेडिकल कैंप चेकअप की बात, 1 मिनट में उन्होंने कहा कि आपके लिए जो भी मेडिकल कैंप आपने बोला, चेकअप बोला, जो भी चीज है, हम सबके लिए, समाज के लिए हम बिल्कुल साथ हैं। उन्होंने 1 मिनट में उन्होंने हाँ किया। तो ये जो डेडिकेशन, ये जो समर्पण है, सब कहते तो है कि ये तो ठीक है हमारा काम है, हमें करना ही है, लेकिन करने वाला कोई बिगड़ा होता है। उनमें से एक आपके सीएमओ साहब है, तो उनके लिए जोरदार परिषद का हौसला बढ़ाने वाले, परिषद को बात परिषद के लिए, परिषद जिस लिए यहाँ पर है उस कार्य को संपन्न कराने वाले जो
सीएमओ साहब है। तो मैं सीएमओ साहब मैं आपका वंदन करती हूँ, श्री राम राज्य परिषद की तरफ से मैं आपका अभिनंदन करती हूँ और आपका अनेक अनेक धन्यवाद कि इतना आप कीमती समय निकाल कर और आप यहाँ पर आए हम लोगों के लिए। तो आप एक चीज जो मैं पहले भी कह रही थी, आप देखिए हम कहते हैं ना इनके जीवन में आपको कमी दिख रही है या हमारे जीवन में कमी दिख रही है। कमी हमारे जीवन में है कि आंख होता है हम लोगों को दिखाई नहीं देता, कान होता है हम लोगों को सुनाई नहीं देता। ये नन्हे मुन्ने बच्चे पता नहीं क्या चेहरे देखिए जरा, इन चेहरों पे कितने भाव है, कितनी उम्मीदें हैं और हम लोग यहाँ पर आए लेक्चर में और चले जाए नहीं। ये आपके आशीर्वाद से आपके साथ से हम चाहते हैं कि इन लोगों के लिए मेडिकल के लिए आज महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करके मैं आपका सपोर्ट चाहती हूँ कि आगे आने वाले टाइम में जो भी चीज जो भी जरूरत जो हर डिपार्टमेंट से होगी आपका साथ हमें मिलता रहे। तो ये सीएमओ साहब ने देखिए आपके सामने आश्वासन दे दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज श्री राम राज्य परिषद पूरे भारतवर्ष के अंदर बच्चों के एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, समुदाय के विकास के लिए, संस्कृति के विकास के लिए। जो कमी है ना कहीं सबसे पहले संस्कृति का विकास और घर के अंदर जो सोशल स्किल्स बच्चों के अंदर जो स्किल्स डेवलप हो। और सबसे इम्पोर्टेंट ये मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ कि परिषद पूरे भारतवर्ष में अनप्रिविलेज एरिया के अंदर यूपीएससी की फ्री कोचिंग देता है, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट के लिए परिषद काम कर रहा है और इम्पोर्टेंटली कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए एंड कल्चर डेवलपमेंट के लिए पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। 6 राज्यों में ऑलरेडी स्थापित हो चुका है। तो परिवार में पहला प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम के लिए जो आशीर्वाद देने आप आए अनेक एक बार अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया ये परिषद की तरफ से आपको। अब मैं सीएमओ साहब को मैं बुलाना चाहूंगी, मैं चाहूंगी कि वो आके 2 शब्द आपके बारे में वो एक बात। बहुत बहुत धन्यवाद सीएमओ साहब का। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिखे सर, ये मैडम इसकी राइटर भी हैं इस बुक की, तो ये आपको गिफ्ट देना चाहती है और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे जरूर पढ़िएगा सर। फोटोग्राफर प्लीज आइए आइए। राम राज्य परिषद के सारे सदस्य, अध्यक्ष जी चौधरी चरण सिंह तेवतिया, जिला अध्यक्ष पलवल, भारतीय जनता पार्टी। सीएमओ साहब को बुक्स देते हुए सीएमओ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रीकांत भाटिया जी जो दिल्ली प्रेस क्लब के मेंबर है और हमारे श्री राम राज्य परिषद के मीडिया सलाहकार भी हैं, वो आए अपना वक्तव्य रखे। श्रीकांत भाटिया जी प्लीज। सब बच्चे बैठ जाओ, बैठ जाओ। किस किस को गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही है? क्यों? बहुत भीड़ है, हम भी तो भीड़ में बैठे हैं। गर्मी लग रही है, अच्छी बात है। आज आप आए, सारे लोग आए। मैं देखो दिल्ली से आया हूँ, तो मुझे भी तो गर्मी लग रही होगी। मैं तो दिल्ली से आया। ये सब आप लोग आए, हमारी बहुत ही एक बहुत मशहूर समझते हो, बहुत जानी मानी एक हमारी पत्रकार भी है, हमारी लेखक है। इन्होंने इतनी मोटी पुस्तक लिखी है जो धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। तो आप गर्मी की चिंता नहीं करो। तेरे को सबसे ज्यादा ठंड लग रही है, ये उतार ले, शर्ट उतार ले, गर्मी लग रही है। क्यों? तो मेरे प्यारी महिलाओं, बच्चों, मंच पे उपस्थित हमारी आदरणीय सम्मानित महिलाएं, राज थापर जी, हमारे छोटे अनुज वरुण तेवतिया जी, जिला अध्यक्ष भाजपा जिला अध्यक्ष पनवल के हमारे साथियों। बेटा चुप रहो, 2 मिनट। हेलो, देखो 2 मिनट चुप रहो, हम बहुत अच्छी बात करेंगे आपके लिए। 2 मिनट सिर्फ सुनो। देखिए, आप इतनी सारी यहाँ महिलाएं आई हुई हैं, इनमें से कितनी महिलाएं हैं जो काम करती हैं? कितनी महिलाएं काम करती हैं? कुछ काम करती है, घर में बच्चों को पालती रहती है। हाथ उठाओ, कौन महिला काम करती है? कोई काम नहीं करती। क्यों नहीं काम करते आप? आपको भी तो काम करना चाहिए ना घर पे। प्रधानमंत्री मोदी जी की स्कीम है स्टार्टअप,
कोई भी ऐसा काम, आप छोटा काम भी घर में बैठ के कर सकते हो। तो आपके यहाँ जिला अध्यक्ष जी आए हुए हैं, ये खुद भाजपा के हैं, इन्हीं के प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम है स्टार्टअप। तो मैं चाहूंगा जिला अध्यक्ष साहब हैं यहाँ पर हैं, और मैं चाहूंगा जो श्री राम राज्य परिषद के यहाँ पे पदाधिकारी है, हमारी अध्यक्षा यहाँ से हैं, हमारे उपाध्यक्ष सेक्रेटरी साहब, हमारे यश ठाकुर जी यहाँ से हैं, इनको बेटा बच्चों सुनो, देखो लेडीज, हेलो प्लीज प्लीज आप सुनो, मैं आपके मतलब की बात कर रहा हूँ कि आपका रोजगार कैसे बढ़ेगा। घर बैठे भी आप काम कर सकते हो, सिर्फ सारा दिन गप्पे लड़ाना, बच्चों को पालने के अलावा भी कुछ दुनिया होती है। पैसा चाहिए ना आप सबको, किसको पैसा नहीं चाहिए हाथ उठाओ, पैसा नहीं चाहिए, अच्छा इसको नहीं चाहिए, इधर इधर तेरे माँ बाप का है, मम्मी आई है तेरी, कहाँ है मम्मी तेरी? ये तो बेटा कह रहा है मेरी माँ को पैसा नहीं चाहिए, तो पहले तो दुनिया का आदमी है जो बोलना पैसा नहीं चाहिए। हर आदमी को पैसा चाहिए, मुझे भी चाहिए, इनको सबको चाहिए, बैठ जाए, बहुत बढ़िया बात है। तो ऐसा जो भारत सरकार के मोदी जी का नाम किस किस ने सुना है बेटा? ये बच्चों, हेलो ए लड़कियों, 2 मिनट चुप हो जाओ। मोदी जी का नाम किस किस ने सुना है? सबने सुना है। हाँ, हमारे देश के बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम निकाला है स्टार्टअप प्रोग्राम। तो मैं चाहूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा, यहाँ की बहुत अच्छी विदुषी महिला है, वो कहा मैं एक एनजीओ चलाती है। मैडम आपके मतलब की बात है, यही तो सुनिए। कोई भी मोदी जी के बहुत सारे कार्यक्रम जैसे चल रहे हैं स्टार्टअप बिजनेस, तो कोई भी एक छोटा सा कुटीर उद्योग, छोटा काम जिसको आप घर में बैठ के आप सिलाई कढ़ाई करके, कुछ बुनाई करके चादर बना सकती हैं, कोई टोकरी बना सकती है, ऐसा कोई काम करते हैं आप? मेरे दिल्ली में तो महिलाएं बहुत तैयार है, दिल्ली में भी आप जैसी महिलाएं भाटी माइंस में रहती हैं। हम वहाँ जाते हैं, हमारे संतोष जी भी जाते हैं, वरुण जी, यश जी जाते हैं, वो तो महिला कहती है कोई सर हमको काम दो, हम कोई काम करें। तो आप लोगों को भी तो घर में अगर हस्बैंड की जितनी इनकम है और ज्यादा पैसा आएगा तो कुछ ना कुछ काम करना चाहिए ना। ये सब जवान लड़कियां बैठी है, कि बुढ़ापा आ गया आपका, ये है ना बुढ़ापा, अभी काम कर सकती है ना। हाँ, भगवान पर नहीं मत छोड़िए। नहीं, वो सब काम हो जाएगा। मैं इनसे बात करूंगा अध्यक्ष जी से, और जो वो आपकी एनजीओ महिला चलाती है, कुछ ऐसा काम हम शुरू करें, 1-2 महीने में प्रोग्राम बना के संतुष्टि जी बनाएंगी और भारत सरकार से हम आपको पैसा लेके देंगे। आपको मालूम है भारत सरकार की एक स्कीम है कि कोई भी ठेल वाला या छोटा काम करे उसको 10,000 रुपए का लोन मिलता है, मालूम है किसी को? आपको मालूम ही नहीं है। तो ये इसको शिक्षित करने का काम ही श्री राम राज्य परिषद करेगी कि आपको ऐसा बताया जाए कि भारत सरकार 10,000 रुपए, बच्चों बहुत ध्यान से सुनिए, 10,000 से लेकर 25,000 रुपया भारत सरकार देती है लोन। उससे आप अपना कोई काम शुरू कर सकते हैं, फिर उसको धीरे धीरे लोन वापस करिए। उसके लिए कोई कागज की जरूरत नहीं है, राशन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए, आपको लोन मिलेगा। तो ये संतुष्टि जी यहाँ पर है, लोकल बैंक से बात करेंगे और बैंक वालों को पैसा देना पड़ेगा, नहीं देना तो हम उनकी दिल्ली में खिंचाई करेंगे। मैं दिल्ली में हूँ, पत्रकार हूँ, मैं मंत्री से भी बात कर सकता हूँ, जो भारत सरकार की वित्त मंत्री है, जो पैसा देती है, उनको बात करूंगा कि पलवल की महिलाओं को क्यों नहीं पैसा दिया जा रहा, तो बैंक आपको पैसा देगी। बच्चों के लिए अगर स्कूल नहीं है तो मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा और मैडम से कि स्कूल खोलने की भी व्यवस्था करिए। झुग्गी एरिया में अगर स्कूल नहीं है, भारत सरकार का काम है बच्चों को पढ़ाने का, उसके लिए आपको सिर्फ जगह चाहिए, बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कुछ भी है, यानी पढ़ने के लिए किताब, कॉपी, पेन तक भारत सरकार देती है, आपको शायद पता हो। तो ये ऐसे 1-2 काम अगर आप शुरू, जी मैडम ने कैरी कराया है, तो अगर ऐसा 1-2 काम हो जाएगा तो आप सब लोग जब हम नेक्स्ट टाइम आए 2-3 महीने बाद, तो आप ही कहेंगे सर हम सब काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आप कल ही बैंकों में जाइए, जिनका बैंक खाता है ना, आपका सबका बैंक खाता है, अपने मैनेजर को जाके बोलिए कि हमको 10,000 लोन दो, हम दुकान लगाएंगे, ठेला लगाएंगे या कोई काम करेंगे, तो आपको पैसा देंगे। नहीं दे तो आप मैडम से बात करिए। तो ऐसे कार्यक्रम शुरू करेंगे। मैं फिर आपको 1-2 प्लानिंग बताऊंगा। अध्यक्ष जी को जाना है कहीं, आज बहुत सारे कार्यक्रम है, हमारे अध्यक्ष जी भी बिजी रहते होंगे, सुबह से शाम तक गाड़ी में ड्राइवर के साथ
कभी एक प्रोग्राम, कभी दूसरा प्रोग्राम, और कई आज नारी दिवस के भी कार्यक्रम होंगे। आइए अध्यक्ष जी, धन्यवाद। आइए प्रभाकर जी। नेशनल मीडिया सलाहकार और नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं हमारे श्री चरण सिंह तेवतिया जी का स्वागत, अभिनंदन। मैं भी चाहूंगा एक बार चरण सिंह तेवतिया जी का स्वागत कर दूं। आइए सर, आपका स्वागत, आपका अभिनंदन चरण सिंह तेवतिया जी को। साथियों, इनको गौर से सुनना, ये सरकार की ऐसी स्कीमें आपको बताएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही सम्माननीय हमारी बड़ी बहन संतुष्टि राज थापर जी, जो राम राज्य परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ हरियाणा के अध्यक्ष तरुण जनेजा जी, मेरे छोटे भाई, बहुत ही संघर्षशील नेता वरुण तेवतिया जी, श्रीकांत भाटिया जी, रीमा गुजराल जी, रश्मि रहेजा जी, गायत्री जनेजा जी, यश थापर जी, और मेरे साथ मेरी टीम में ओबीसी मोर्चे के जिलाध्यक्ष जयराम प्रजापति जी, जिले के महामंत्री डॉक्टर भारत भूषण शर्मा जी, ललिता थापर जी, जिले की सचिव यशवा जी, मुकेश वाल्मीकि जी, हमारी सेवा प्रकोष्ठ की जिला संयोजक आशा भारद्वाज जी, संजय वाल्मीकि जी, रवि माहौर जी, राजकुमार जांगड़ा जी, राजकुमार थापर जी, सभी सम्मानित सदस्यगण। और आज जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी बहनों को मैं अपनी तरफ से, अपने पलवल जिले की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं भगवान से ये भी अरदास करता हूं कि सभी बहनों का जीवन अच्छा रहे, अच्छा गुजरे। और मैं सभी को सभी बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, अभी जयराम जी ने कहा भी था कि सभी बहनों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी परिवार पहचान पत्र बनवा लें। एक पीपीवी बोलते हैं उसे, परिवार पहचान पत्र बनवा लें। आप सभी के जितनी भी यहाँ पर बहनें बैठी हुई हैं, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो एक सीएससी सेंटर वाला हम यहाँ पर बैठा के किसी दिन आपकी कॉलोनी में जहाँ भी आप रहते हैं, और वो आपके फैमिली आईडी बना देगा। और ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सभी के राशन कार्ड, पीले बीपीएल कार्ड सभी के बन जाएंगे। कोई भी ऐसा घर नहीं रहेगा जिसका बीपीएल कार्ड नहीं रहेगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे सीएम साहब ने एक अभी घोषणा की थी कि भाई जिसकी आयु 60 साल हो जाएगी उसकी अपने आप ही जो बुढ़ापा पेंशन है वो अपने आप ही बुढ़ापा पेंशन, जो इसकी 60 साल एज होने पर बुढ़ापा पेंशन भी अपने आप बन जाएगी। और जितनी भी सरकार की योजनाएं आप परिवार पहचान पत्र उसको बनवा लोगे तो जितनी भी सरकार की योजनाएं आपको ऑफिसों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। सारी की सारी योजनाएं आपके पास ऑफिस से ही कॉल आएगी कि आपके लिए ये सुविधा है। आप अगर अपने घर के लिए मरम्मत के लिए लोन ले, घर के मरम्मत के लिए जो 60,000 रुपए मिलते हैं वो भी आपको मिलेंगे। और भी बहुत सारी सुविधाएं अगर मैं आप सबको बताऊंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा, इतनी योजनाएं से सरकार की चली हुई है। परंतु आप सभी ने जब तक अपना परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाओगे, जब तक आपको कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी। और मैं यहाँ पर पूरी टीम का, संस्था जो राम राज्य परिषद है उनकी पूरी टीम का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और मैं उन बहनों से भी और अपने जयराम भाई से भी और हमारी आशा बहन जी है जो सेवा प्रकोष्ठ की है, तो मैं अपनी बहन जी से भी अनुरोध करूंगा कि किसी दिन इनके वहां पर एक कैंप लगा करके स्पेशल, और जहां मेरी जरूरत पड़े इनके सभी के फैमिली कार्ड बनवाए जाए। क्योंकि फैमिली कार्ड बनवा दोगे तो ये सारी योजनाएं इनको मिलेंगी, किसी के पास इन्हें जाने की जरूरत नहीं है। और मैं दोबारा से सभी बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।
इतनी योजना कारगर हो रही है, बहुत ज्यादा, बहुत सारे हजारों लाखों युवकों को, महिलाओं को फायदा हो रहा है। जिस प्रकार आपको परिवार पहचान पत्र बनवाना है, सबसे पहले प्रधान जी ने बताया कि CSC सेंटर हर कोने कोने पे दुकानें खुली हुई है कंप्यूटर वाले की। अगर कहीं यहाँ पे नहीं है, जैसा प्रधान जी ने बताया कि हम एक दिन के लिए CSC वाला में बैठा देंगे, सभी माता बहनें अपना परिवार पहचान पत्र बनवा लें। जब वो पहचान परिवार पत्र बनवाए, उसमें एक चीज विशेष ध्यान रखें, जो आपकी इनकम है सालाना, उसमें एक ऑप्शन आता है कि आपको साल में कितनी कमाई होती है। तो उसमें आप 50,000 साल के, 60,000, 20,000, जितनी आपकी कमाई है उस कॉलम को सही तरह फिल करवाए कंप्यूटर वाले से। उसको करवाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपके घर पर स्वयं सरकारी अधिकारी या जो भी उससे रिलेटेड है वो खुद आके वेरीफाई करेंगे और सरकार के सारे स्कीमों का लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट ये है साथियों, आपको उसी प्रकार जिस तरह आपने फैमिली आईडी बनवाई, एक मजदूर कार्ड बनता है, ई श्रम कार्ड, वो भी आप जरूर बनवा लें। उससे रोजगार गारंटी योजना जो हरियाणा सरकार की चल रही है उसको फायदा मिलेगा। जब आपकी बेटी 21 साल की हो जाएगी, अगर आपने ये चीज बनवा लिया, अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम कम है, गौर से सुनिएगा माता बहने बैठी हुई है, आपकी फैमिली की इनकम आईडी कम है, अगर आप मजदूर कार्ड भी बनवाया हुआ है 1,01,000 रुपए, तो हरियाणा सरकार उसकी बेटी की शादी के लिए देती है, प्लस 71,000 रुपए मजदूर की बेटी के लिए शादी के लिए देती है। जब आपकी बेटी के शादी में कुछ नहीं करना, कोई जैक जुगाड़ की जरूरत नहीं है, किसी पार्षद के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, किसी MLA के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी बेटी का कार्ड कंप्यूटर पे वहां पे स्कैन करके उस आईडी में जमा करवाना है। आपके खाते में 1,72,000 रुपया हरियाणा सरकार जमा कर देगी। ये सबसे बड़ा फायदा है। आपका कच्चा मकान है तो हरियाणा सरकार 2.5 लाख रुपए देती है, जिसका कच्चा मकान है, जिसका BPL कार्ड है, जिसकी आय कम है। अगर आपके पास अपना मकान है, उस मकान को बनाने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन के लिए, रिनोवेशन के लिए 80,000 रुपए हरियाणा सरकार देती है। इन स्कीमों का आप फायदा उठाइए, तभी आपका जीवन स्तर और ऊंचा हो जाएगा। मैं हमारे मुख्य अतिथि से आए हुए सुखमणि चरण सिंह तेवतिया जी का यहाँ आने का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वरुण तेवतिया जी आ जाए तो अपना वक्तव्य दें। वरुण तेवतिया जी युवा नेता है हमारे। श्री राम राज्य परिषद के अभिन्न अंग है वरुण तेवतिया जी, प्लीज। हेलो, राम राम जी, ओम श्री राम। जैसे कि सुना है, सभी कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा होती है। ये जो श्री राम राज्य परिषद है उसकी तरफ से मैं सबको, आप सबको ओम श्री राम। इस संस्था का मैं भी एक छोटा सा मेंबर हूं। उसी कड़ी में जो हमारा संस्था का परिवार है उसका साथ देने के लिए श्रीकांत सर दिल्ली से आए हुए हैं। इन्होंने 6 स्टेटों में इसको साबित कर दिया है। हमारी बहन रीमा गुजराल जी आई है, रश्मि बहन जी आई हुई है, हमारी माता जो मेरी माँ समान है आंटी आई हुई है, हमारी गायत्री जी आई हुई है, ये पलवल से अब यही सारा सब संभाल रही है। एक हमारे तरुण भाई है, तरुण जुनेजा जी, ये पूरा सारा कुछ यही पलवल के अब हरियाणा के अध्यक्ष बन चुके हैं। यही अब बहुत जल्दी और प्रोग्राम चलेंगे, पहला ही प्रोग्राम है। मेरे बचपन के लंगोटिया यार यश भाई, जो हम साथ ही बचपन से पढ़े हैं, यश भाई, और ये हमारा पूरा परिवार है, उसकी तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर कदम पे साथ देंगे, कभी निराश नहीं होने देंगे। हर चीज में जितना भी हमसे पॉसिबल होगा, हमने तो पहला प्रोग्राम हुआ है यहाँ, वैसे मैं पलवल से ही हूँ, तो जितना हमसे पॉसिबल हो पाएगा, जितनी चीज कर पाएंगे। आज मैं सुबह जब यहाँ पे 9 बजे, पौने 9 बजे पहुंचा, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, तो मैं पीछे गया तो सबसे बड़ी जो मुझे परेशानी है दिखी, मैं अध्यक्ष साहब जी में वो आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। तो मैं जब पीछे जाके देखा तो जो महिलाएं शौचालय के लिए जाती है और जो हमारे यहाँ जो भाई है जो वो शौचालय के लिए जाते हैं, तो वो खुले में जाते हैं। और खुले में जाने के साथ साथ उससे भी एक और चीज जो बेकार लगी कि वहां पर जो पीछे घर बने हुए हैं उनमें वो पत्थर मारते हैं, जो घर वाले रहते हैं पीछे, वो उनको पत्थर मारते हैं कि आप यहाँ ना बैठे। तो मैं आपकी तरफ से हमारा हौसला अफजाई करने के लिए हमारे जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया जी बैठे हैं,
हमारे जयराम प्रजापति जी हैं, डॉक्टर भूषण जी हैं और हमारे वकील साहब जिन्होंने बहुत अच्छी बात अभी हमें सभी बताई थी, और जितने भी बैठे हैं, मैं सबका नाम नहीं जानता हूं तो मैं माफी चाहता हूं। सभी का कहना हूं जो हौसला अफजाई के लिए आप आए हैं, कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना जरूर ये आपसे भी कहना चाहता हूं कि जितना सहयोग संस्था से सबसे ही निवेदन करूंगा कि अपने निजी कोष से संस्था भी उसमें 10, 20, 50 हजार, लाख 50 जितने भी हो सके मैक्सिमम इनका कम से कम शौचालय का, और सरकार जगह बताए कि कहां पे बन सकता है, सरकार जगह बता दे। और जो संस्था है मैं उनसे निवेदन करूंगा वो खर्चा, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो खर्चा संस्था उठाएगी, जगह आप बता दें, उनका शौचालय का थोड़ा सा हो जाए। और इसी कड़ी में मैं आप सबका फिर अनेक अनेक धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पहुंचने पर आपने कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। बताया था कि वही कि बहुत गंभीर समस्या है असलियत में। मैं जयराम जी, मैं आपसे कहता हूँ कि एक बार मार्केट कमेटी में जाकर के वहाँ है ना, मेरी एक बार बात करवा देना वो कमेटी में जाकर के। और सरकार की तरफ से शौचालय बनाने के लिए स्कीम आई हुई है कि सामूहिक शौचालय और पर्सनल शौचालय के लिए भी। अभी कल मेरे सीईओ साहब, जिला परिषद के सीईओ हैं, उनसे मेरी इस बारे में बात हुई थी, तो स्कीम आई हुई है, तो उससे ये शौचालय। हाँ, श्री राम राज्य परिषद की तरफ से आज आपका पहला प्रोग्राम है जिसमें हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला। सीएमओ साहब का, जिलाध्यक्ष साहब हमारे बीच में है, उनका हमें प्रोत्साहन मिला। मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे जो जो लेआउट बनेगा परिषद का, और जो आपके हमें सहयोग चाहिए होगा, कि शायद हम हमेशा हमारे साथ खड़े रहेंगे उस चीज के लिए। अब यहाँ जो चीजें देखी जा रही है कि कुछ तो कमियां हैं, और कुछ कमियां मैं देख रही हूँ आप लोगों ने खुद से आपके जीवन में है। जैसा कि मुझे अभी पता चला कि कुछ लोगों के यहाँ पे जो आपके बच्चों, आप मेरी बात सुनो, आपने स्कूल जाना है या नहीं जाना? इस तरह से स्कूल जाएंगे आप? इस तरह से घर में सुनते हैं आप सबकी बात, कितनी देर से सब लोग आपको कह रहे हैं चुप करके बैठिए। हम यहाँ आप लोगों के लिए खड़े हुए हैं। आप हमें कुछ देंगे, प्यार देंगे, सम्मान देंगे, सहयोग देंगे, तो परिषद आपको सहयोग देगा। परिषद आपके लिए यहाँ पर खड़ा हुआ है। सुनिए बात को ध्यान से, इतने कीमती समय निकाल के लोग यहाँ बैठे हुए हैं आपके लिए। बहुत काम है हम लोगों को जो बैठे हैं यहाँ आकर आप लोगों के लिए बैठे हुए हैं। सुनिए आप जरा बात को। आपको उन्होंने बताया गैस कनेक्शन के बारे में, बताया घर की सुविधाओं के बारे में बताया। आप लोगों को लग क्या रहा होगा, सब लोग आते हैं बात करके चले जाते हैं, जितना मुझे समझ में आ रहा है। और ये लोग भी आपका सहयोग क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आधे लोग तो मुझे पता है कि ठीक है यहाँ पर इन्फॉर्मल सेक्टर में काम होता है, कोई रेडी लगा रहा है, कोई कुछ बेच रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग, जो मुझे अभी भी समझ आ रहा है, कहीं ना कहीं क्रांतिक सीएमओ साहब बोल कर गए कि चोरी, कई बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं चोरी में लिपते हैं, कई बच्चे, कई माँ ऐसी है जो अपने बच्चों से भीख मंगवाती है। ऐसा है या अभी नहीं है? कल मैं इस चीज को पढ़ रही थी, 3 जनरेशन पिछले 50 सालों से जिन झुग्गियों में आप रह रहे हैं, आपके पास कोई पत्ता घर नहीं है, अपना घर नहीं है, पिछले 50 सालों से आप वहीं पर है। क्या आप चाहते हैं आपके नन्हे मुन्ने आके अजूबी भी आप की उम्र में चले जाए उस झुग्गी में? ऐसा चाहते हैं कि नन्हे मुन्ने आपकी उम्र में 20-20 साल बिता दे ऐसी झुग्गी में जहाँ आपके पास शौचालय नहीं है? नहीं चाहते तो फिर सुनिए ना, ये किस लिए आकर बैठे हैं आपके बीच में? आप समझिए इन चीजों को। परिषद अब आपसे एक वादा कर रहे हैं, यहाँ पे कमी जो मुझे गैप दिखाई दे रहा है, ये जो मंच पे विराजमान जितने भी लोग बैठे हैं और आप लोगों के बीच में गैप मुझे दिखाई दे रहा है कि अवेयरनेस की कमी है। आप लोग सुनकर जाते हैं, आज सुनकर जाएंगे, घर जाके आप चीजें भूल जाएंगे। राइट, आप लोगों को चीजों को, ये परिषद वादा करता है आपसे महीने में 2 बार, चाहे मुझे खुद आना पड़े। मैं भारत भूषण जी से बात करती हूँ, प्रजापति जी से बात करती हूँ, उनके माध्यम से हम लोग आपके बीच में आएंगे, आपको अवेयर करेंगे, जितनी भी स्कीम्स है हम आपको बताएंगे। इन्होंने जो अनाउंसमेंट किया, इन्होंने जो अनाउंसमेंट किया, वो सब हम आपके बीच में अवेयर करेंगे। आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए पूरी तरह प्रयासरत होंगे, हम पढ़ाएंगे आपके बच्चों को, आपका सहयोग मिलेगा तो हम पढ़ाएंगे। ये मैडम बैठी हुई है, इनके माध्यम से सीएससी इनका सेंटर है, गैस कनेक्शन का जिसको प्रॉब्लम है वो इनसे बात करें। हम आपके बीच में आएंगे, बताएंगे आप लोगों को किस किस तरीके से काम होगा अगर जीवन सुधारना है, और अपनी तरह अपने बुजुर्गों की तरह इनका जीवन मिट्टी में मिलाना है। जो मर्जी करो, हम तो आज आगे फिर आ जाएंगे, फिर आगे चले जाएंगे, आप आना बताना, दूसरी जगह चले जाएंगे। हम तो बात कर रहे हैं, आप सहयोग देंगे तो हम सहयोग देंगे। वो मैडम कब से आई हुई है, वो सीएमओ सामने भेजी हुई है हॉस्पिटल से, वो आपके मेडिकल चेकअप के वो बैठी हुई है, डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, आपका पैसा लगता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर कोई आपको अटेंड नहीं करता, वो आकर बैठी हुई है आपके घर, आपके पास आके आपके चेकअप के लिए बैठी हुई है। धन्यवाद कीजिए सारे लोगों को जो लोग आपके लिए यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। तो आज जिलाध्यक्ष के माध्यम से, वरुण जी के माध्यम
काम करने का, वो कर रहा है काम। तो नेक्स्ट मीटिंग हम आपके माध्यम से रखेंगे और मेडिकल जो चेकअप है हम कोशिश करेंगे कि रोजाना या हफ्ते में 3 दिन 2 घंटे का मेडिकल चेकअप आप लोगों के लिए लगे, क्योंकि स्वच्छता होगी, आप अपना ध्यान रख पाएंगे, आपकी सेहत सही होगी तो आप अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, और बच्चे के पास शिक्षा होगी तो आपके परिवार को उत्थान होगा, परिवार को उत्थान होगा तो हमारे समाज का उत्थान होगा। धन्यवाद। गायत्री जुनेजा मैडम, तरुण जुनेजा जी, वरुण तेवतिया जी, यश थापर जी, डॉक्टर भारत भूषण जी, ललिता थापर मैडम, यशना मैडम, मुकेश वाल्मीकि भाई, संजय वाल्मीकि, रवि माहौर जी, राजकुमार डांगरा जी, राजकुमार थापर जी, आशा भारद्वाज जी, सभी साथियों का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आभार। जो